वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको 2 से 4 नंबर देके जाएगी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन 2022 के जितने पुरस्कार हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों ऐतिहासिक क्लास होगी, आपको यूट्यूब पर इससे बेहतर क्लास नहीं मिलेगी। आप सारे वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और सारे सवाल को आप नोट करते चलिएगा। 100% दोस्तों आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में इस वीडियो से 2 से 4 सवाल छपने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है। नीना गुप्ता को मिला है, दीपक धर को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है, गीतांजलि श्री को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस पुरस्कार को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनके लिए किसके लिए मिला गया, तो आपको ध्यान में रखना रेत समाधि गीतांजलि श्री को दोस्तों रेत समाधि के लिए इनको मिला है। और रेत समाधि का दोस्तों इंग्लिश वर्जन क्या है, टॉम ऑफ सैंड। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे यहां से और भी पूछा जा सकता है कि इस रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो आपको यह नाम भी नोट करके रखना है, डेजी रॉक वेल। इस नाम को भी आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो आप कहेंगे गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला है, रेत समाधि के लिए मिला है। इनका एक उपन्यास है रेत समाधि, और दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, टॉम ऑफ सैंड। और दोस्तों इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, तो आपको नोट करके रखना है, डेजी रॉक वेल। उम्मीद करता हूं आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि बोल्ट्जमान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। दीपक धर को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है, अरुणिमा सिन्हा को मिला है, अर्पणा बार मुरली को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, और यह सवाल दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। बोल्ट्जमान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट में डीपक धर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों ये किससे संबंधित है, IIT कानपुर इससे संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा और किसी परीक्षा में बैठ जाइएगा। आपको यहां से 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में आपको छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। शकुंतला हरके सिंह को मिला है, रतन लाल को मिला है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है, हरनाथ संधू को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, किसको मिला है, डॉक्टर सिंथिया जबिक। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर दोस्तों। और डॉक्टर सिंथिया जबिक, और इससे पहले वाला किसको मिला है, शकुंतला हरके सिंह को मिला है। और दोस्तों सबसे पहले किसको मिला था, रतन लाल को मिला था। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर 2022 वाला किसको मिला है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है। 2021 वाला दोस्तों किसको मिला है, ये दोस्तों शकुंतला हरके सिंह को मिला है। और उससे पहले वाले को दोस्तों ये रतन लाल को मिला है। इनको आप नोट करके रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को। इनका पूरा नाम आप याद करके रखिएगा। दोस्तों हरनाथ संधू आप सब जानते हैं कि ये मिस यूनिवर्स बनी है। कौन से दोस्तों क्रम का, दोस्तों ये 70वें क्रम की है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये प्रतियोगिता दोस्तों मिस यूनिवर्स की कहां पर हुई थी, इजराइल में हुई थी। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। नीलमणि फूफड़ को मिला है, दामोदर मौजा को मिला है, GS कुरूप को मिला है, या आशा पूर्णा देवी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है, दामोदर मौजा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे यहीं पर पूछा जाता कि 56वां किनको मिला है दोस्तों,
छप्पन इंच का सीना किसका? फूफा जी का। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? नीलमणि फूफड़ को मिला है। आपको दोस्तों मैंने इसकी याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि इंसान 56 तरह के भोग खाकर फूल जाता है। दोस्तों 56वां किसको मिला है? नीलमणि फूफड़। और 57वां किसको मिला है? दामोदर मौजा को मिला है। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। जीएस कुरूप, इनको दोस्तों फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा दोस्तों? जीएस कुरूप को। आशा पूर्णा देवी, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये दोस्तों फर्स्ट महिला हैं जिनको दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। यह भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएंगे कमेंट कर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था, यानी कि दोस्तों पहली बार ये कब से दिए गए थे। इसका जवाब आप कमेंट कर बताने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसको प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है, चंद्रभान ख्याल को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है या भगवंत अनमोल को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाइयों बहनों आपको बता दें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है दया प्रकाश सिन्हा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दया प्रकाश सिन्हा को किस लिए मिला है? सम्राट अशोक। दोस्तों इस कृति के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कितनी दोस्तों? 24 भाषाओं में। और आपको बात करते हैं हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? नमिता गोखले। दोस्तों अंग्रेजी भाषा का दोस्तों किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना, नमिता गोखले को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? चंद्रभान ख्याल। इनको दोस्तों उर्दू भाषा का मिला है। उर्दू भाषा का, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। युवा पुरस्कार, अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है दोस्तों ये भगवंत अनमोल को मिला है। बहुत ही अनमोल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां से सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोस्तों इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। किस लिए मिला है दोस्तों? सम्राट अशोक के लिए मिला है। और अंग्रेजी भाषा का किसको मिला है? नमिता गोखले को मिला है। और दोस्तों उर्दू भाषा का किसको मिला है? चंद्रभान ख्याल को मिला है। और दोस्तों जो युवा है, युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? भगवंत अनमोल को मिला है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। राम दत्त मिश्र को मिला है, हरिवंश राय बच्चन को मिला है, शरद पगारे को मिला है या शरण कुमार लिम्बाले को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 31वां सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें ये सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। आपसे दोस्तों यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल को लेकर। हमारा सवाल है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो आपको नोट करके रखना है राम दत्त मिश्र। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों इनके लिए किसके लिए मिला? मैं तो यहां हूं। इनकी एक कृति है मैं तो यहां हूं, ये दोस्तों इनकी कृति है। इनके लिए दोस्तों इसको मिला है कौन सा? 31वां सरस्वती सम्मान। अब दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला, तो आपको नोट करके रखना है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि दोस्तों अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे उनको मिला था कौन सा? पहला सरस्वती सम्मान है। शरद पगारे, इनको दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया था। थोड़ा आप इसको ध्यान में रखिएगा, इनका संबंध किससे? व्यास सम्मान से। और दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले, इनको दोस्तों 30वां कौन सा दोस्तों? 30वां सरस्वती सम्मान मिला है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपसे इतनी पुरानी करंट नहीं पूछी जाएगी। आपको खाली इतना याद रखना है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है राम दत्त मिश्र। और किस लिए मिला है? मैं तो यहां हूं, इसके लिए मिला है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 इसका विजेता कौन रहा है। यानी कि दोस्तों पुरुष श्रेणी में आपसे पूछा है और संस्थागत श्रेणी में वो भी मैं आपको बताऊंगा किसने जीता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार को मिला है, मनोज सोनी को मिला है, जगदीश कुमार को मिला है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 से 5 सवाल बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना प्रोफेसर विनोद शर्मा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में जो दोस्तों मैन यानी कि पुरुष श्रेणी में मिला है। और दोस्तों अगर संस्थागत श्रेणी में पूछे तो आप क्या कहेंगे? गुजरात की एक संस्था है उसको दोस्तों संस्थागत श्रेणी में मिला है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। डॉक्टर मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी के नए चेयरमैन। मैंने आपको कई बार बताया है यूपीएससी के दोस्तों नए चेयरमैन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और यूपीएससी दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 315, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। और दोस्तों जगदीश कुमार कौन है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये दोस्तों यूसीजी के क्या बनाए गए, यूजीसी के क्या बनाए गए, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि यूजीसी से संबंधित हैं, लेकिन दोस्तों इनको यूजीसी का क्या बनाया गया है इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं बिना देर किए अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है। इसके ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर रखिएगा, आपको हर परीक्षा के अंदर नंबर दिलाने वाला सवाल है ये दोस्तों। 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ को मिला है, जैन कैंपियन को मिला है, जेसिका चेस्टन को मिला है या कैटलीन नोवाक को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना विल स्मिथ। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यहीं पर अगर आपसे बाफ्टा पूछे या दोस्तों आपसे ऑस्कर पूछे, आपका जवाब एक ही होने वाला है, कौन सा? विल स्मिथ। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा नोट करके रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं जैन कैंपियन, ये दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? दोस्तों जैन कैंपियन को मिला है। और दोस्तों किसके लिए मिला ये इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ द डॉग, इसके लिए दोस्तों दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? जैन कैंपियन को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। और दोस्तों जेसिका चेस्टन, इनको दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फीमेल में दोस्तों कौन है? जेसिका चेस्टन, इनको दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। विल स्मिथ को दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और जैन कैंपियन को दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों क्रम कौन सा है? 94वां क्रम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस क्रम के दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में मिला है? 94वें क्रम के, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कैटलीन नोवाक दोस्तों क्या संबंधित है, दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये वर्ल्ड की क्या बनाई गई, जल्दी से बताएंगे आप कमेंट कर। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? देविका रानी को मिला है, रजनीकांत को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है या आशा पारेख को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनका दोस्तों प्रारंभ कब से हुआ, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइएगा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? देविका रानी को मिला है, रजनीकांत को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है, आशा पारेख को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसको आप नोट करके रखिएगा, ये रजनीकांत को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 52वां दोस्तों किसको मिला? आशा पारेख। ये दोस्तों बिल्कुल करंट है, ये आपसे भले ही ना पूछा लेकिन आपसे ये वाला सवाल पूछा जा सकता है रजनीकांत वाला कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। 52वां दोस्तों किसको मिला है? आशा पारेख को मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। अगर आपसे पूछे पहला
फर्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? देविका रानी को मिला है। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये सारे सवाल आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आप बताएंगे कमेंट कर कर कि हमारे भारत देश के अंदर कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये दोनों सवाल दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी परीक्षा में ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। 52वां किसको मिला है दोस्तों? आशा पारेख को मिला है। पहला किसको मिला है? देविका रानी को मिला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि रेंजर अवार्ड 2022 किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल। ओरांग नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क या गुरु घासीदास? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। रेंजर अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है ऑप्शन नंबर ए, ओरांग नेशनल पार्क। और ओरांग नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? ये असम में स्थित है। कहां पर? असम में। इसके अलावा केवलादेव ये दोस्तों कहां पर? राजस्थान में स्थित है। दोस्तों मैंने केवलादेव आपको ऑप्शन में क्यों रखा है? दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में बोमा तकनीक का दोस्तों प्रयोग किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। वहां के जो हिरन है उनको दोस्तों बोमा तकनीक के द्वारा जंगल से निकालकर और जगहों पर छोड़ा जाएगा। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बोमा तकनीक का दोस्तों इस्तेमाल किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ? तो आप कहेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएगा कमेंट कर। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा दोस्तों? गुरु घासीदास। इसको आप नोट करके रखिएगा। और कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़। यहां पर मैं लिख देता हूं छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 52वां दोस्तों कहां पर स्थित है? रामगढ़ बिसधारी बूंदी राजस्थान में स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आपसे मैंने सवाल पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताएगा कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तानाजी है, सोराराई पोट्टू है, पुष्पा द राइजिंग सन है या 83 है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। इस दोस्तों पीडीएफ से यानी कि दोस्तों इस आपके वीडियो से आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और यह सवाल दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, आपको परीक्षा में छपा मिलेगा। यह सवाल है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? सोराराई पोट्टू। आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। वैसे तो दोस्तों तानाजी को भी मिला है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? सोराराई पोट्टू। और दोस्तों किसकी है? सूर्या को। ठीक है दोस्तों, इसके एक्टर कौन है? सूर्या। और दोस्तों तानाजी अजय देवगन। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको किसको मिला है? अजय देवगन और सूर्या को मिला है। और दोस्तों आपको पूछा है इनकी फिल्में कौन सी हैं? अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए, और दोस्तों सूर्या को किसके लिए मिला है? सोराराई पोट्टू के लिए मिला है। और दोस्तों आपको बता दें ये कौन से क्रम के थे? 68वें क्रम के थे। इसमें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको बता दिया मैंने, तानाजी अजय देवगन को। और दोस्तों सोराराई पोट्टू सूर्या को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं इसका भी अवार्ड आपको याद रखना, अर्पणा मुरली। नाम याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। आपको दोस्तों ये सब बताएंगे कि इसका एक्टर कौन है और फिल्म कौन सी है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, यानी कि दोस्तों फीमेल कौन है? दोस्तों अर्पणा मुरली हैं। और दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर, अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसमें बेस्ट डायरेक्टर दोस्तों कौन बनाएंगे? सच्चिदानंद। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। इनका पूरा नाम है KR सच्चिदानंद। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? सोराराई पोट्टू। और दोस्तों इसके जो एक्टर कौन है? सूर्या हैं। और सबसे दोस्तों कौन सा मनोरंजक फिल्म, अगर आपसे पूछा है सबसे मनोरंजक फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तानाजी को मिला है। और दोस्तों इसके एक्टर कौन है? अजय देवगन। और दोस्तों इसकी जो फीमेल एक्ट्रेस कौन है? दोस्तों अर्पणा मुरली, इनको भी मिला है। और इसके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड
अवार्ड किसको मिला? KR सच्चिदानंद को मिला है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल, जल्दी से बताइएगा। हर्षाली मल्होत्रा को मिला है, प्रियंका चोपड़ा को मिला है, दीपिका पादुकोण को मिला है, सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा कौन है? आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी होगी। बजरंगी भाईजान में दोस्तों जो मुन्नी थी वो है हर्षाली मल्होत्रा। उनको दोस्तों कौन सा मिला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब पुरस्कार मिला है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला है? रामदत्त मिश्र को मिला है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है, या दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, विनोद कुमार को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और दोस्तों ये बिरला सम्मान अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? रामदत्त मिश्र को मिला है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला, विनोद कुमार को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें 31वां GD बिरला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, प्रोफेसर नारायण प्रधान। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रामदत्त मिश्र को क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान, मैंने आपको बता दिया है अभी। 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला है? रामदत्त मिश्र को मिला है। किसके लिए मिला है? मैं तो यहाँ हूँ। दया प्रकाश सिन्हा दोस्तों इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा का दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए मिला है। और फिर प्रोफेसर विनोद शर्मा को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। एंथनी अल्बनीज, रनीले विक्रम सिंघे, शिंजो अबे या दिनेश गुणवर्धने? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहां से दोस्तों मैं आपसे 4 से 5 सवाल बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। नेताजी अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण में। शिंजो अबे, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। शिंजो अबे दोस्तों कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इन्होंने ही 2007 के अंदर, कब? 2007 के अंदर दोस्तों क्वेड संगठन की संकल्पना किसने दी है? दोस्तों शिंजो अबे ने दी है। और क्वेड के अंदर दोस्तों कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों? अपना इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और जापान हो गया। ये 4 देश शामिल हैं। और इन चारों देशों का दोस्तों जो युद्धाभ्यास होता है उसको कहते हैं मालाबार। और क्वेड संगठन की दोस्तों जो अभी 2022 की बैठक कहां पर हुई है? तो आपको नोट करके रखना, टोक्यो जापान में हुई है। और दोस्तों इसकी 2023 या 24 की जो भी बैठक होगी वो कब होगी? ऑस्ट्रेलिया में होने वाली। आपको यह भी पता होना चाहिए। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। नेताजी अवार्ड 2022 किसको मिला? शिंजो अबे को मिला है। और दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया है, एंथनी अल्बनीज। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज बने हैं। और किस पार्टी से संबंधित है? ये दोस्तों लेबर पार्टी से संबंधित। लेबर, बहुत ही दोस्तों छुपे रुस्तम सवाल मैं आपको बता रहा हूं, अति महत्वपूर्ण सवाल। इनको सारे सवालों को नोट करते रहिएगा। रनीले विक्रम सिंघे दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन दोस्तों बने हैं? रनीले विक्रम सिंघे बने हैं। कौन दोस्तों? श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने? रनीले विक्रम सिंघे। दिनेश गुणवर्धने, ये दोस्तों श्रीलंका के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको नोट करके रखना, प्राइम मिनिस्टर दोस्तों कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने बने हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वीधर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? फहमीदा अजीम को हुआ है, फ्रांसिस कैरे को हुआ है, नेल्सन मंडेला को हुआ है, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। पृथ्वीधर अवार्ड आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। पृथ्वीधर अवार्ड किससे सम्मानित है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें पृथ्वीधर पुरस्कार किससे सम्मानित है? तो आपको नोट करके रखना, ये वास्तुकला से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। और किसको मिला? ये फ्रांसिस कैरे को मिला है। किसको? फ्रांसिस कैरे को। ये दोस्तों पृथ्वीधर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला, पृथ्वीधर पुरस्कार दोस्तों किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों फहमीदा अजीम, इनको दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुलित्जर
पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किससे? पत्रकारिता से संबंधित है। और दोस्तों ये कहाँ के पत्रकार हैं? ये दोस्तों बांग्लादेश के पत्रकार हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है? फ्रांसिस कैरो को मिला है। किसके लिए मिला है? तो दोस्तों वास्तुकला से संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है। और पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किससे संबंधित होता है? ये पत्रकारिता से संबंधित होता है। किसको मिला है? फहमीदा अजीम को मिला है। और कहाँ की दोस्तों ये पत्रकार हैं? ये दोस्तों बांग्लादेश की पत्रकार हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। आप कोई 2 युद्धाभ्यास के नाम कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। यहां से आपकी परीक्षा में सवाल छपने की प्रबल संभावना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, सारे सवालों को आप नोट करते चलें। एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? डेनिस सिल्वेन को मिला, दीपक धर को मिला, नीना गुप्ता को मिला, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। यहां से दोस्तों मैं आपको 2 से 3 सवाल बताने वाला हूं। एबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना, डेनिस सिल्वेन। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? मैथ से संबंधित है। मैथ, ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। और दोस्तों इनको किसके लिए मिला? टोपोलॉजी। इनको दोस्तों टोपोलॉजी के लिए मिला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये आपकी परीक्षा के लिए। एबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये दोस्तों डेनिस सिल्वेन को मिला है। और ये एबेल पुरस्कार किससे संबंधित होता है? मैथ से संबंधित यानी गणित से संबंधित है। नीना गुप्ता, इनको दोस्तों रामानुजम पुरस्कार मिला है। रामानुजम, अगर आपसे पूछा जाए कि रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है तो आप कहेंगे नीना गुप्ता। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और ये दोस्तों रामानुजम भी मैथ से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपका जवाब क्या होगा? मैथ। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं बिना देर किए अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का अवार्ड किसको मिला है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा नंबर दिलाएगा आपको ये सवाल है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का अवार्ड किसको मिला है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, अटल सुरंग या स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? दोस्तों इसका जवाब मैं आपको यहाँ से 4 से 6 सवाल बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे मैंने ऑप्शन रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का अवार्ड किसको मिला है? अटल सुरंग को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका सही जवाब होगा। और अटल सुरंग का पहला क्या नाम था? रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग इसका दोस्तों पहला नाम था। और दोस्तों इसकी आपसे लंबाई पूछी जा सकती है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ से दोस्तों? लेह से मनाली। लेह से मनाली। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अटल सुरंग किसको किसको जोड़ती है? लेह को मनाली से जोड़ती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। और इसका पहले क्या नाम था? रोहतांग सुरंग। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये दोस्तों किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और कहाँ पर स्थित है? साधु बेग द्वीप पर स्थित है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात, गुजरात में स्थित है। और इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए 182 मीटर, 182 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई। और राम सुथार, कौन दोस्तों? राम सुथार, राम सुथार के द्वारा दोस्तों ये बनाई गई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति? संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। ये परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, अति महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए दोस्तों इसको विकल्प में रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों कितनी ऊंची है? 216 फीट। आपको दोस्तों ये ऊंचाई भी याद रखनी, 216 फीट ऊंची है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को समझा होगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये दोस्तों किसकी है? ये भीमराव अंबेडकर जी की है। ये भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये लातूर, लातूर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। ये दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों एक बार आपको फिर से सारी चीज़ें बताता हूं मैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का अवार्ड किसको मिला है? अटल सुरंग को मिला है। और अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। और अटल सुरंग की दोस्तों लंबाई कितनी है? सॉरी दोस्तों इसकी जो दूरी कितनी है? 9.2 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर पूरी आप ध्यान रखेंगे पॉइंट का। और दोस्तों किसको किसको जोड़ती है? लेह से मनाली को जोड़ती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, साधु बेग द्वीप पर स्थित है। और इसकी
दोस्तों ऊंचाई कितनी 182 मीटर। इसको बनाया किसने? राम सुथार ने बनाया है। और किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी? 216 फीट। किसकी मूर्ति? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। और दोस्तों कहां पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। आपको उम्मीद करता हूं सारे सवाल समझ में आए होंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? अमित शाह को मिला है, राजनाथ सिंह जी को मिला है, पीएम मोदी को मिला है, रामनाथ कोविंद को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। लता मंगेशकर आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान कब दिया गया? 2001 में दिया गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और लता मंगेशकर जी को किस देश के सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा चुका है? फ्रांस के। जो फ्रांस का सम्मान है लीजन द ऑनर अवार्ड, इसके द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? तो लता मंगेशकर जी को। इनको भारत रत्न का मिला 2001 में मिला है। और कहाँ की रहने वाली थी? इंदौर की रहने वाली थी और स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। और दोस्तों इनको सन 1999 में पद्म विभूषण सम्मान द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको यह भी नोट करके रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन द ऑनर अवार्ड, अभी एक हाल ही में एक राजनेता को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? शशि थरूर। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यह भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 इसका पुरस्कार किसको मिला है? लेह हवाई अड्डे को मिला है, कोचीन हवाई अड्डे को मिला है, कैंपेगौड़ा को मिला है या इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यह भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आपकी परीक्षा में। जल्दी से बताइएगा कि आपको सही जवाब क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। और यह कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों कोविड-19 में दोस्तों सबसे अच्छा दोस्तों मैनेजमेंट किसने किया है? कोचीन हवाई अड्डे ने किया। कोविड-19 के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? ये दोस्तों कोचीन हवाई अड्डा है, लेह हवाई अड्डा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा? लेह हवाई अड्डा। करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आपको अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, ये भी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और कोचीन हवाई अड्डा दोस्तों इसको कोविड-19 में दोस्तों मैनेजमेंट के लिए बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों लेह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा आपसे पूछे तो आप कहेंगे लेह हवाई अड्डा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये पुरस्कार। दोस्तों विल्फ्रेड ब्रूटसटर को मिला है या विक्टर एक्सेल्सन को मिला है या चारुदत्त मिश्र को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, विल्फ्रेड को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें जल पुरस्कार के मामले में अपना यूपी पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर। आपको यह भी नोट करके रखना है, पहले दूसरे पे। जो दोस्तों वाटर मैनेजमेंट यानी कि दोस्तों जो जल का संरक्षण है वाटर मैनेजमेंट में दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दोस्तों राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है? विल्फ्रेड को मिला है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सवाल का पोस्टमार्टम करके रख दीजिएगा। और दोस्तों इस बार जल दिवस की थीम क्या थी? मैंने आपको बताया था कि अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना। दोस्तों समझ गए आप? अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, ये दोस्तों इस बार जल दिवस की थीम थी। यह भी आपसे पूछी जा सकती है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है? विल्फ्रेड ब्रूटसटर को मिला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जल के मामले में दोस्तों जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है यानी कि जल मैनेजमेंट के स्थान पर, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और उसकी थीम क्या है? अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि के व्हिटली अवार्ड यानी कि
के विटली गोल्ड अवार्ड 2022 के द्वारा किसको सम्मानित किया गया? चारुदत्त मिश्र, नारायण राणे, रंजना प्रकाश देसाई, हेनरी डुरेंट। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। के विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसको मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसका जवाब आप जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? आपको बता दें के विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है, चारुदत्त मिश्र को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और किसके लिए मिला? हेम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। हेम तेंदुआ के संरक्षण के लिए मिला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। नारायण राणे दोस्तों कौन है? ये एमएसएमई मंत्री हैं। दोस्तों एमएसएमई मंत्री हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। रंजना प्रकाश देसाई दोस्तों जम्मू कश्मीर, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है ये दोस्तों, इसलिए ऑप्शन में रखा गया है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के, जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के दोस्तों अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों उसकी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। के विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? चारुदत्त मिश्र को मिला है। किसके लिए मिला है? हेम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। और नारायण राणे दोस्तों कौन है? एमएसएमई मंत्री हैं। और रंजना प्रकाश देसाई दोस्तों किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2022 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का विजेता कौन रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। एक नज़र में मैंने आपको सारे सवाल नोट कराए हैं। ये 30 से 40 मिनट की वीडियो आप संभाल के रखिएगा, किसी परीक्षा में आप बैठ जाइएगा। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपको हूबहू छपे हुए मिलेंगे। गणतंत्र दिवस 2022 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दोस्तों किसको मिला था? तो आपको नोट करके रखना, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा दोस्तों। किसको मिला था दोस्तों? बाबा विश्वनाथ की जो झांकी थी दोस्तों उसके लिए मिला था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। लोकसभा में कितनी सीटें? 80। राज्यसभा में दोस्तों 31 सीटें हैं। और विधानसभा में दोस्तों कितनी? 403 सीटें हैं। विधान परिषद में दोस्तों 100 सीटें हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और दोस्तों अगर आपसे पूछे इसके उप मुख्यमंत्री कौन कौन है दोस्तों? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आपसे यहाँ से भी कोई सा सवाल पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता कौन है? खुशी पटेल है, सिनी शेट्टी है, सिनाता चौहान है, हरनाथ संधू है। दोस्तों यहां से आपको 3 से 4 सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता कौन रहा है? तो आपको नोट करके रखना है, खुशी पटेल। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान। ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सिनी शेट्टी ये दोस्तों कर्नाटक से संबंधित हैं, कर्नाटक। और ये सिनाता चौहान ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अब दोस्तों इन्होंने क्या जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड। आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का पुरस्कार किसने जीता? खुशी पटेल ने जीता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब, दोस्तों वाइल्ड नहीं, मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड दोस्तों इसका खिताब किसने किसने जीता है? ये दोस्तों सिनी शेट्टी और सिनाता चौहान ने जीता है। सिनी शेट्टी दोस्तों कहाँ की? कर्नाटक की रहने वाली है। और सिनाता चौहान उत्तर प्रदेश की। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश को मिला है, बिहार को मिला है, उड़ीसा को मिला है या छत्तीसगढ़ को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये उड़ीसा को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों बिहार, यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों जो
डॉल्फिन है दोस्तों, इसको गंगोट्रिक एनिमल कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आज के सारे सवाल अपनी कॉपी में आपने नोट किए होंगे। अगर दोस्तों आज का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। ये सारे सवाल आप नोट करके रखिएगा, इस वीडियो को आप संभाल के रखिएगा। आप किसी परीक्षा में बैठना, आपको यहाँ से 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपे हुए मिलने वाले हैं। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।